हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर रेशियो होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं बोर्ड के माध्यम से। जैसे कहीं पे लिखा हो ए रेशियो बी, यानी कहीं पे दो संख्याएं लिखी हों। जैसे यहाँ पे लिखा हो ए रेशियो बी, ठीक। ए और बी दो ऐसी संख्याएं लिखी हो और जिनके बीच में दो बूंदी छपा हो, उसी बूंदी को हम क्या बोलते हैं? अनुपात, यानी कि रेशियो, ठीक। तो जो दो बूंदी के आरी बगल दो संख्याएं लिखी होंगी, वो संख्या कैसी होनी चाहिए? वो पहली कंडीशन तो एक दूसरे से ना कटे, और एक दूसरे से न घटे। और ये कैसी संख्या होनी चाहिए? सह संख्याएं, को प्राइम नंबर होना चाहिए इन दोनों को। जो ये ए और बी जो दोनों संख्याएं होंगी, ये कैसी संख्या होनी चाहिए? को प्राइम नंबर होनी चाहिए। को अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका एचसीएफ क्या हो? एक हो। को प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ क्या होता है? एक हो, यानी कि सहअभाज्य संख्या। इसे हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। कैसी संख्या होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्या। तो हम क्या सीखे कि कहीं पे इस तरह की लिखी हो, ए और बी के फॉर्मेट में लिखी हो, जिसके बीच में दो बूंदी छपा हो, उन्हीं बूंदी को हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। और ये जो दो संख्याएं लिखी होंगी ए और बी, ये कैसी संख्याएं होनी चाहिए? सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे से न कटे। जैसे यहाँ पे लिखा है 2:3, तो क्या 2 3 से कटता है? नहीं कटेगा। और 2 और 3 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, इसको हम मिटा लेते हैं। अब सबसे पहले हम यही जानेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ए रेशियो बी। ए रेशियो बी बराबर कितना है? 2:3। और बी अनुपात सी बराबर कितना है? 2:1। तो हमसे पूछा है कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 है और बी रेशियो सी बराबर 2:1 है। तो आप बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा? यानी कि यहाँ पे देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, यही हमसे पूछा है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लिख देंगे, ठीक। और बी का वैल्यू दिया है 3, तो बी का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब सी का तो यहाँ पे दिया नहीं आगे। फिर इधर दिया है बी का वैल्यू 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? बी का वैल्यू 2, ठीक। और फिर बूंदी फिर सी का वैल्यू क्या लिखा है? 1। अब देखिए, और हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो, ठीक। तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू तो 2 है और बी का वैल्यू यहाँ पे 3 हो और 2 है, यानी का बी का ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। तो बी का जब एक वैल्यू होना चाहिए तो ये अलग अलग कैसे? तो इनको हमें क्या करना होगा? बराबर करना होगा। बराबर करने का मतलब क्या? कैसे बराबर होगा? इन दोनों का 3 और 2 का हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक। अगर हम 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आएगा? 3 और 2 का 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, ठीक। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। तो हम इसमें 3 में क्या गुणा कराते हैं कि हमारा 6 बन जाए। तो 3 में जब हम 2 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा 3 दूनी 6 बन जाएगा। अगर अब फिर वही यहाँ पे भी 6 बना लो। 2 को हम कितने से गुणा कराते हैं कि हमारा 6 बन जाए? तब जब 2 में हम 3 का गुणा कराएंगे तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 3 दूनी 6। अब 2 का यहाँ पे गुणा कराने का यही मतलब है कि 2 से 3 में जब हम 2 का गुणा कराए हैं तो उसके सामने जो लिखी होगी संख्या उसमें भी सेम नंबर से भी गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से कराए हैं तो यहाँ पे भी हमें 2 से कराना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लिखा है ना। अब यहाँ पे हम 2 में 3 से गुणा कराए हैं तो हमारा 6 बना है। अब 3 से यहाँ पे गुणा कराने का यही मतलब होगा कि हम इसके सामने लिखी हुई संख्या में भी 3 से गुणा करा देंगे, ठीक। अब देखिएगा, अब 2 में जब गुणा होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 ये भी हो गया, 3 दूनी 6 ये भी हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 6 लिख देंगे। और 3 1 का 3, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना आया? 2 4:6:3, यानी कि ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है 6 और सी का वैल्यू 3, ठीक। और फिर अगला देखते हैं इसी प्रकार से।
यहाँ पे दिया है ए रेशियो बी रेशियो, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 3:1 दिया है, ठीक। और बी अनुपात सी दिया है 4:2, और हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। जिस तरीके से पूछा है उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया है 3, ए का वैल्यू 3 लिख देंगे, ठीक। और बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू दिया है 1, ठीक। और फिर बी का वैल्यू दिया है 4, फिर बी का वैल्यू दिया है, जो दोबारा दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, बी के सेम नीचे लिखेंगे। तो बी का वैल्यू दिया है कितना 4, और फिर अनुपात लगाएंगे, और फिर क्या दिया है, सी का वैल्यू दिया है 2, ठीक। सी का वैल्यू दिया है 2, और फिर ये रेशियो बी रेशियो सी पूछा था। अब हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। अब देखो ए का वैल्यू तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे बी का वैल्यू 4 है और 1 है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू ये भी 1 भी है और 4 भी है। तो ये अलग अलग कैसे हैं, तो इनको हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 और 4 का एलसीएम लेना होगा, यानी कि लासा लेना होगा, ठीक। जब इनका एलसीएम लेंगे 1 और 4 का, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 4 ही आएगा, ठीक। तो क्या करें कि हमारी एक में हम क्या गुणा कर दें कि हमारा 4 हो जाए। जब एक में हम 4 से गुणा करेंगे तो ये तो हमारा 4 होगा, और ये 4 में कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 खुद ही है। तो यहाँ पे 4 का गुणा कराने का मतलब यही मतलब है कि इसके सामने लिखी हुई संख्या में क्या करना होगा, हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, 4 से यहाँ पे गुणा कराएं तो 4 से हमें यहाँ भी कराना होगा, ठीक। अब लिख लेते हैं, देखो ये इसका वैल्यू क्या होगा, 4 एकम 4 यहाँ पे भी हो गया, 4 यहाँ पे हो गया। अब 3 इसका देखो 4 3 12 हो जाएगा, और ठीक 4 एकम 4 और 2 एकम 2, क्या 2:4:12 क्या ये हो गया, नहीं अभी कटेगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। अब ए रेशियो बी रेशियो क्या आया, 6 रेशियो 2 रेशियो 1, यानी ए का वैल्यू कितना आया 6, सी का वैल्यू आया 1, और बी का वैल्यू कितना आया 2 आया। चलिए अब अगला देखते हैं, इसको फिर मिटा देते हैं। तो तीसरा दिया है ए रेशियो सी माने 4:1, सी रेशियो बी 3:2। पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक। ए अनुपात सी, ए अनुपात सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों को ए जो पूछा वही लिख देंगे। जो पूछा होगा ए रेशियो बी रेशियो सी, वही हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। 1 मिनट रुकिए, लाइट चली गई है, क्या हुआ भाई दोस्तों, लाइट चली गई थी। अब हम तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन से फिर से कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ए रेशियो सी यानी कि 4:1, सी रेशियो बी 3:2। पूछा हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना होगा। तो हम सबसे पहले यही करेंगे, जो पूछा है वही लिख देंगे। क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, ठीक। अब यहाँ से जो वैल्यू दिया है वहीं पे वो वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। अब ए का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, ए का वैल्यू 4 लिख देंगे यहाँ पे। फिर बी का वैल्यू क्या, सी का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया। अब देखो ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 1 दिया, बीच में तो कुछ दिया ही नहीं, तो बीच में इस तरह ऐसे रहने दो, इसका गैप खाली रहने दो, ठीक। अब दोबारा देखो सी रेशियो बी यानी सी का वैल्यू कितना दिया है 3, फिर से सी का वैल्यू दिया हमें 3, और बी का वैल्यू दिया है 2, बी का वैल्यू कितना दिया है 2, ठीक। अब देखो यहां से होती है बात शुरू, ठीक। अब सी का वैल्यू हमें दिया 2 बार, ठीक। बी का वैल्यू हमें 1 बार दिया है 2, ए का वैल्यू हमें 1 बार दिया है 4। अब सी का वैल्यू 1 दिया है और 3 दिया है, सी का वैल्यू ये भी 1 है और सी का वैल्यू ये भी 3 है। तो वैल्यू होनी चाहिए 1 है 2, तो 2 कैसे हम इनको बनाएंगे 1, तो 1 कैसे बनेगा, तो 3 और 1 का क्या लेंगे एलसीएम। जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा हमारा 3, ठीक। जब 3 आएगा तो यहाँ पे 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करा दें कि हमारा 3 हो जाए। तो 3 में हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे 1 से करा देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा।
तो 1 का कराने का मतलब यही है कि यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा उसके सामने। अब उसके ऊपर वाले में देखो 1 में क्या मल्टीप्लाई करा दें या क्या गुणा करा दें कि हमारा ये 3 बन जाए, और 1 में जब हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा 3 बनेगा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा। अब 3 का यहाँ पे गुणा कराने का यही मतलब है कि हमें जो उसके सामने लिखी है 4 में भी हमें क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो 4 3 12 क्या हो जाएगा 12, अनुपात लगाएंगे 2 एकम 2, ठीक, और 3 एकम 3। अब ये देखो ये 3 2 से कटने वाला नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया 12, सी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया 3, बी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आया 2। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है, इसको भी देख लेते हैं। फिर चली गई लाइट, बार बार लाइट ही चली जा रही है। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है b अनुपात c बराबर 2:1 और c अनुपात a बराबर 3:1 दिया है, और दिया है पूछा है a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले जो पूछा होगा हम क्या करेंगे वही लिख लेंगे। तो पूछा क्या है a रेशियो b रेशियो यहाँ पे पूछा है a रेशियो b रेशियो c, ठीक। अब b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू दिया है 2, ठीक। c का वैल्यू कितना दिया है, c का वैल्यू दिया है 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1, और फिर दोबारा c का वैल्यू दिया है 3, c का वैल्यू फिर दोबारा कितना दिया 3 दिया है, और फिर a का वैल्यू दिया है 1, a का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया, ठीक। चलो फिर इसको भी करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है हमें दिया है, पूछा है a रेशियो b रेशियो c, एक बार b का वैल्यू दिया है 2, c का वैल्यू दिया है 1, और दोबारा फिर c का वैल्यू दिया है 3, और उसके साथ में a का वैल्यू दिया है 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इनको, देखो c का वैल्यू ये भी 1 है और c का वैल्यू ये भी 3 है, ये क्या होगा इनको हम करेंगे बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने के लिए करना होगा हमें इनका दोनों का लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम जब 3 और 1 का लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा निकल के 3, ठीक। 3 और 1 का एलसीएम कितना निकल के आएगा 3। अब 3 को हमें 3 बनाना है, तो 3 ऑलरेडी ये पहले से ही है ही, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें यहाँ पे भी उसके सामने a है तो 1 भी करा देंगे, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। अब देखो परिवर्तन हमें करना है यहाँ पे 1 है, अब इसको हम बनाएंगे 3, तो कैसे बनेगा, तो 1 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तभी तो 3 1 कम 3 बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 बन गया। अब 3 का यहाँ पे गुणा कराने का यही मतलब है कि हमें यहाँ जिसके सामने लिखा है 2 में भी हमें क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 3 से हम यहाँ पे भी हम करा लेते हैं मल्टीप्लाई। अब फिर देखो मल्टीप्लाई ऑल ओवर कर लो, 3 1 एकम 1, ठीक, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3, यानी a रेशियो b रेशियो c बराबर कितना दिया है 1:a, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, और c का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 6, ठीक। इतना समझ में आया। फिर चलते हैं जब हमारा ये 4 डिजिट का हो, कितने डिजिट का हो 4, जब a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो दिया हो तब पूछे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d कितना होगा। आइए देखते हैं उसको भी क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए अब देखते हैं हम जब a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो दिया हो, ठीक। अब क्या करते थे हम, जब a रेशियो b रेशियो c जब 3 डिजिट का दिया होता था तो हम क्या करते थे उसको एलसीएम लेके उसका बराबर करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 दिया है तो हम इसको दूसरे माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखते हैं ये कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है a रेशियो b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर दिया है 4:1, c अनुपात d बराबर कितना दिया है 1:2। अब पूछा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान कितना होगा। तो जो पूछा होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे, ठीक। तो क्या पूछा है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, ठीक।
अब पहले जो दिया उसको हम पुट कर लेंगे। ए का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक। यहाँ पे अनुपात लगाएंगे। बी का वैल्यू दिया कितना, 3 दिया है, 3 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक बार लिख लिए, अब फिर हम दूसरी लाइन से चलेंगे। एक बार यहाँ पे लिख देंगे, उसको छोड़ देंगे उस लाइन को, फिर हम क्या करेंगे, अगली लाइन से रिपीट करेंगे। अब देखो फिर दिया है बी रेशियो सी, बी का वैल्यू दिया है 4, बी का वैल्यू दोबारा कितना दिया है 4, और फिर सी का वैल्यू कितना दिया है, सी 2। जैसे लिखेंगे उसके पीछे जब दिया होगा तो 2 बूंदी यानी कि 2 अनुपात लगा देंगे। फिर देखो सी का वैल्यू कितना दिया है, सी का वैल्यू दिया है 1, ठीक। अब देखो दोस्तों ठंडी बहुत है, 11 बजे रात को बना रहे हैं तो ठंडी बहुत है तो लिख नहीं जा रहा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सी रेशियो डी, सी का वैल्यू कितना दिया है 1, सी का वैल्यू, अब देखो सी का वैल्यू 1 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, तीसरी लाइन से लिखेंगे। तो सी का वैल्यू दिया है 1, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब देखो डी का वैल्यू कितना दिया है, डी का वैल्यू दिया है 2। अब डी का जो 1 लिखे हैं, अनुपात लगा है, उसके सामने लिखेंगे डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू क्या हुआ 2। अभी हम अगले वाले डिजिट उसमें देखे थे जो 3 डिजिट का था, क्या करते थे उसमें हम एलसीएम लेके बराबर कर देते थे। लेकिन अब इसमें देखो बी का वैल्यू भी डबल बार दिया है और सी का वैल्यू भी डबल बार दिया है, तो हमें क्या करना होगा, जो इसके देखो बूंदी लगाओ, देखो कितने गैप खाली है, ठीक। यहाँ पे भी बूंदी लगाओ, गैप खाली है कितने, यहाँ पे भी बूंदी 2 लगाओ, यानी कि अनुपात लगाओ, गैप देखो कितने खाली है, यहाँ पे भी बूंदी लगाओ और यहाँ पे देखो गैप कितने खाली है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है 2, बी का वैल्यू दिया है 3, सी का वैल्यू कुछ नहीं है और डी का वैल्यू भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे फिर बी का वैल्यू दिया है 4, ए का वैल्यू भी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक। उसी तरह फिर यहाँ पे ए का वैल्यू कुछ नहीं है और बी का वैल्यू भी कुछ नहीं है, सी का वैल्यू दिया है 1 और डी का वैल्यू दिया है 2, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, जो संख्या लिखी है, जो जिसके सामने लिखी है वही संख्या को क्या करेंगे, उस स्थान पे पुट कर देंगे। तो देखो 4 यहाँ पे लिखा है, 4 उठा के हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक। उसी तरह यहाँ पे देखो 3 लिखा है, 3 को हम क्या करेंगे, इसके सामने 2 गैप खाली है, तो 3 को उठा के हम 3 2 बार लिख देंगे। 3 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, ठीक। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लिखा है, इसके सामने 1 गैप खाली है, तो 1 को उठा के यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक। और देखो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 गैप खाली है, तो क्या करेंगे, यही 1 उठा के 2 बार लिख देंगे। अब ऑल ओवर गुणा करा लेते हैं, इसको इससे कराते हैं, इसको इससे गुणा करा लेते हैं और इसको करा लेते हैं, इसको 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 इसको, इसी तरह तीनों को एक हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकदम 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, ठीक। अब देखो 3 चौक 12, 12 एकदम 12 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में 3 एकदम 3 और 3 एकदम 3 और 3 एकदम 3, यानी कि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो अब क्या यही वैल्यू आएगा कि और कटेगा भी, देखो 8 तो कट जाएगा, लेकिन 6 भी कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो यानी कि वैल्यू क्या होगा, यही होगा। तो यानी ए का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया 8, डी का वैल्यू निकल के आया 6 और बी का वैल्यू आया 12, सी का वैल्यू आया 3, ठीक। अब ये दूसरा दिया है, अब इसी तरह दूसरा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। इतना समझ में आया, इसको मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं इसको। और दूसरा हमारा दिया है, सेम सवाल ही है। दूसरा क्या है, दिया है ए रेशियो बी बराबर 4:3 और बी रेशियो सी बराबर 1:3, सी रेशियो डी बराबर 5:7 और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो हमसे क्या किया है, पूछा है। तो जो पूछा है सबसे पहले हम वही लिख देंगे। क्या पूछा है, पूछा है हमसे कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो बराबर क्या होगा। तो जो दिया है ए और बी का वैल्यू, वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। एक बार पुट करके दूसरी लाइन में चले जाएंगे, फिर उसको जब पुट करेंगे तो फिर तीसरी लाइन में चले जाएंगे। यही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ए रेशियो बी बराबर 4:3, 4:3 यानी ए का वैल्यू 4 दिया है और अनुपात लगाएंगे, बी का वैल्यू दिया है 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे 4 और 3 लिखने के बाद हम क्या इसी लाइन में नहीं दोहराएंगे, क्या करेंगे, लाइन चेंज कर देंगे, ठीक। अब देखो बी रेशियो सी बराबर कितना दिया है, 1:3, बी का वैल्यू दिया है 1, सी का वैल्यू दिया है 3, ठीक। उसी प्रकार सी रेशियो डी बराबर क्या दिया है, 5:7,
सी अनुपात डी बराबर 5:7। सी का वैल्यू दिया है 5 और डी का वैल्यू दिया है 7। अब क्या करेंगे, ऑल ओवर क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2 बार दिया है 3 और 1, सी का वैल्यू 2 बार दिया है 3 और 5 और डी का वैल्यू 7। क्या करेंगे हम, एलसीएम उस 3 वाले में क्या करते थे, एलसीएम लेके हम क्या करते थे, बराबर करके हम ऑल ओवर मल्टीप्लाई करा देते थे। लेकिन यहाँ पे हम दिया हमें 4, हमें क्या करना होगा, गैप बनाना होगा। देखो गैप कितना है, एक इसमें भी है और एक यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी देखो बूंदी लगाओ और यहाँ पे भी एक गैप खाली है। यहाँ पे कितना, एक बूंदी लगेगा, एक गैप खाली है और एक बूंदी लगेगा, एक गैप खाली है, यानी कि ए का वैल्यू गैप खाली है और बी का भी खाली है, और यहाँ पे गैप लगाओ और डी का वैल्यू खाली है। अब हम क्या बताए थे कि जैसे जो गैप खाली है, जो उसके सामने संख्या लिखी हो उसी संख्या को क्या करेंगे, वो गैप में फिल कर देंगे। तो 3 यहाँ पे लिखिए तो 3 को यहाँ पे भी उठा के लिख देंगे, और 3 फिर उठा के 3 यहीं पे लिख देंगे। मतलब क्या हुआ, जो संख्या लिखी है उसी संख्या के सामने वाली संख्या को लिख देंगे। तो 3 यहाँ पे लिखा है तो 3 इसको भी लिख देंगे। ये 1 के सामने खाली तो 1 लिख देंगे, यानी 5 के सामने 2 गैप खाली है तो 5 उठा के 2 बार लिख देंगे। अब ऑल ओवर क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, इनको उससे। ठीक, अब देखो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ए का वैल्यू निकल के आएगा 20, 3 एकम 3, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, उधर देखो 3 त्रिक 9, 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक, 3 त्रिक 9, 9 पचे 45, 3 त्रिक 9, 9 सते 63, यानी ए का वैल्यू आया 20, बी का वैल्यू आया 15, सी का वैल्यू आया 45 और डी का वैल्यू आया 63। इतना समझ में आया। इसको मिटाए, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि ठंडी बहुत है और कल हम करेंगे। आज तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए, फिर कल सीखेंगे हम आगे से क्वेश्चन सीखेंगे बैंकिंग और एसएससी लेवल का। आज तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो को कैसे हम फाइंड करते हैं, मतलब इसको बराबर कैसे करते हैं और ये क्या होता है। फिर अगले वीडियो में हम बैंकिंग और एसएससी लेवल का क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट का उठा के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए।